अध्यक्ष रही और पूर्व विधायक रही, हमारी बहुत ही अजीज बहन सुमिता सिंह जी को अनुरोध करेंगी, चाहूंगी कि वो आए और चंद शब्द कहें। महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट सुधा भारद्वाज जी और हमारी मेहमान जो उत्तराखंड से यहाँ आई है शिवानी मिश्रा जी, हमारी बहन प्रीति जी, हमारी सेवा दल की जनरल सेक्रेटरी महासचिव मेरी बहन संतोष तेजान जी, मेरी बहुत ही अजीज मेरी बहन गुरविंदर कौर जी, कुछ मेरी पुरानी जब मैं महिला कांग्रेस की थी, ये हमारी भरौदा से बहन बैठी है, वो संतोष बैठी है, और उपस्थित सभी जितने यहाँ पर मेरी बहनें यहाँ पर आई हैं और मेरी बच्ची है, हमारे नौजवान बच्चे यहाँ पर आई हैं। न्याय का हक मिलने तक कोई किसी को हक नहीं दिलवा सकता, कोई किसी को न्याय नहीं दिलवा सकता। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको हक दिलवाऊंगी या मैं आपको न्याय दिलाऊंगी, नहीं, हमें अपना हक, अपना न्याय खुद लेना है। हमें इतना मजबूत होना है, हमें इतना स्ट्रॉन्ग होना है कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमें अपनी बच्चियों को इतना पढ़ाना है, उनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना है कि वो स्वयं काम करें। और हमारी जो बेटी, हमारी जो महिलाएं हैं, हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम देने वालों में से हों। और आज के समय में अगर आप पढ़े लिखे हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, तो कोई आप अपने आप को किसी से कमजोर ना समझे। मैं अभी सुन रही थी, हमारी बहन वो बोल रही थी कि इसी बारे में कि कमजोर है हम, ताकत कोई कमजोर नहीं है। मैंने देखा है, मेरी जो माता जी थे, मेरी जो मदर थी, बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, कोई उनकी शिक्षा नहीं थी, किंतु इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी मजबूत थी, सारे अपनी खेती खुद करते थे, सारा अपना काम खुद संभालते थे। और हमें बच्चों को सुबह 4 बजे, उन्हें खुद हमें पढ़ाना नहीं आता था, 4 बजे उठते थे, हमें उठाना, हमें बैठ के पढ़ाना और स्वयं बैठ के वो स्वेटर बुनते थे हमारे लिए, देखते थे कि हम सो ना जाए। तो आप ये मत सोचो कि जो मेरी बहनें यहाँ पर है पढ़ी लिखी नहीं है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का, जिन्होंने पंचायती राज के अंदर उस समय पर 33% आरक्षण दिया। उस आरक्षण के करके आज तो 50% हो गए। उस आरक्षण के करके बहुत सी हमारी महिलाएं राजनीति के अंदर एक्टिव हुई। और मैं भी, क्योंकि पंचायती राज के अंदर आरक्षण था, मैं म्यूनिसिपल यहाँ करनाल नगर निगम की, नगर कौंसिल की आरक्षण के तहत मैं प्रधान बनी, मेंबर बनी, इसी प्रकार से मैं आगे आई। तो हम आज उनको भी याद करेंगे, राजीव गांधी जी को हम याद करेंगे कि जिन्होंने हम महिलाओं को सम्मान दिया, हमें घर से बाहर निकलने का मौका दिया। और हम इस चीज का भी आगे भी, हम ये महिलाओं का हर चीज के अंदर हिस्सा होना चाहिए, राजनीति में भी होना चाहिए, सामाजिक कार्यक्रम में भी होना चाहिए, हर चीज में महिलाओं को आगे रखना चाहिए। और अगर आप अपने आप को मजबूत समझते हैं, अगर हम अपने आप को अंदर से ताकतवर रखेंगे, तो कोई हमें परेशानी नहीं होगी। मैं जब विधायक बनी 2005 के अंदर, मैं एमएलए बनी, तो सबसे पहले जितने भी मेरे प्रेस के भाई यहाँ भी खड़े हैं, जो भी प्रेस के भाई आए, कहे जी इंटरव्यू लेना, मैंने कहा जी बोलो। मुझे पूछते थे जी आपको ये पुरुषों के, सभी पुरुष चारों तरफ है, आपको कैसे लगता है? मैंने कहा मुझे एक दिन भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं महिला हूँ। जब आप जिस फील्ड में होते हैं, आप उसी प्रकार से काम करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने नर्सिंग कॉलेज खोला हुआ है, इन्होंने यहाँ करते हैं, डॉक्टर हैं। तो हम कभी भी महिला, ये आप ना सोचो कि मैं महिला हूँ,
जब जिस फील्ड में चले जाए, अगर डॉक्टर है तो आप सोचो डॉक्टर है, टीचर है तो टीचर है। एक चीज और मैं आपसे यहाँ वायदा चाहूंगी, क्योंकि हम न्याय की बात कर रहे हैं भैया, एक तो अपने लड़कों की शादियों में दहेज लेना बंद करो। हम स्वयं अपने स्वयं लड़के की शादी करके गाड़ी ले लोगे, कितने दिन गाड़ी चलेगी? तेल तो खुद ही डालोगे। हाँ, जहां भी शादी में जाते ये देखते हैं कि बाहर कार खड़ी है, कार के ऊपर फूल सजे हैं, बड़े शौक से। देखी है ना, उन्हें ले आजे दे तेरा हाले ब्याह नहीं हुआ, मैंने पता। तो अगर हम ये दहेज प्रथा कम करें, बंद करेंगे, अगर हम नहीं लेंगे तो हम देंगे भी नहीं, हमारी लड़की सुखी रहेगी। जब दूसरे घर में जाके, दहेज एक बहुत बड़ा कारण है। लड़के जो आत्महत्या करती हैं शादी के बाद, जो लड़ाई झगड़े घर में होते हैं, एक दहेज भी उसका कारण है। जब हमने अपनी लड़कियों को पढ़ा दिया, जब हमने अपनी लड़कियों को, लड़कों से भी ज्यादा हम पढ़ाते हैं, हम भी तो उतना खर्चा करते हैं, तो हम किस चीज के लिए दहेज दें? ये छोटी छोटी बातें हमारे जिंदगी में महिलाओं को, ये चीजें हैं जो हमें आगे आने में दिक्कत करती है। एक तो आज यहाँ कसम खा के जाओ कि ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे।